नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल शब्दों का मायाजाल नहीं बल्कि अटूट विश्वास और दिव्य कृपा का जीवंत प्रमाण है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक शक्ति है जो हमें थाम लेती है, हमारे श्याम बाबा। इस कहानी को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह आपके हृदय को छू जाएगी और शायद आपके जीवन में भी आशा का एक नया दीप जला दे। अगर आपका भी खाटू श्याम जी में अटूट विश्वास है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय श्री खाटू श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी हर एक लाइक और कमेंट बाबा के प्रति आपके प्रेम का प्रतीक बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे भक्त की गाथा जिसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, पर बाबा श्याम ने अपनी एक किरण से सब कुछ रोशन कर दिया। सांवरपुरा राजस्थान के सीकर जिले से कोई 40 किलोमीटर दूर बसा एक गांव, जिसका नाम सुनकर मन में हरियाली की कल्पना आती है, पर हकीकत में यह सदियों से पानी की कमी और सूखे की मार झेलता आया था। सूरज की तपिश ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाएं और धरती ऐसी रूखी कि उसमें दरारें पड़ चुकी थीं, मानो वह पानी की प्यास में तड़प कर फट गई हो। इस गांव में जीवन एक निरंतर संघर्ष था। हर दिन, हर पल इन्हीं सूखी जमीनों के बीच एक छोटा सा कच्चा मकान था। इसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थीं और छत खपरेल की थी जो गर्मी और धूल से बचाने का असफल प्रयास करती थी। इस घर में रहती थी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया। मोहन, उसकी पत्नी राधा और उनकी दो मासूम बेटियां किरण और प्रीति। मोहन पेशे से किसान था, या यूं कहें कि वह किसान बनने की जिद पाले हुए था, क्योंकि खेती तो यहाँ दशकों से हो नहीं पाती थी। मोहन के सपने भी इस जमीन की तरह ही सूखे थे। बचपन में उसने अपने दादाजी से कहानियां सुनी थीं कि कैसे कभी यहाँ लहलहाती फसलें होती थीं, गायें चरती थीं और कुओं में पानी छलकता था। दादाजी हर साल फाल्गुन मेले में खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते थे और लौटकर बाबा की कृपा के किस्से सुनाते थे। मोहन के मन में भी बाबा श्याम के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह भी हर साल नंगे पैर गांव से खाटू धाम तक पैदल जाता, बाबा से एक ही मन्नत मांगता, बाबा मेरे खेत को फिर से हरा कर दो, मेरे परिवार को खुशहाल कर दो। परंतु बाबा शायद उसकी सुन नहीं रहे थे। पिछले 5 सालों से बारिश ने रूख मोड़ लिया था। खेत पर कुछ भी बोने का मतलब था सिर्फ पैसे और उम्मीद दोनों को बर्बाद करना। गांव के अधिकतर पुरुष शहरों की ओर पलायन कर गए थे मजदूरी करने। मोहन ने भी कई बार सोचा, पर अपने खेत और मिट्टी से उसका लगाव उसे जाने नहीं देता था। उसे लगता था अगर मैं भी चला गया तो इस जमीन का क्या होगा, और बाबा श्याम जो उसके पुरखों के देवता थे, उनका क्या? कैसे चलेगा मोहन? राधा ने एक रात अपनी टूटी चारपाई पर बैठे हुए मोहन से पूछा। उसकी आवाज में वर्षों की थकान और निराशा घुल चुकी थी। किरण और प्रीति को देखो, ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता। गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे बस घर में बैठे हैं। मोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें आसमान में तारों को घूर रही थीं, मानो बाबा श्याम को उन तारों के बीच खोज रहा हो। क्या करूं राधा, शहर जाने का मन नहीं करता। ये जमीन मेरे दादाजी की आत्मा बसती है इसमें। जमीन तो तब काम आए जब उसमें कुछ उगे, राधा ने कड़वाहट से कहा। अब तो लगता है बाबा श्याम भी हमसे रूठ गए हैं। राधा के ये शब्द मोहन के दिल में तीर की तरह चुभे। उसका विश्वास, जो हर दिन की कठिनाई में भी अटल रहता था, डगमगाने लगा। क्या सच में बाबा ने उन्हें छोड़ दिया था? इतने वर्षों की भक्ति, इतनी बार पैदल यात्राएं, क्या सब व्यर्थ थीं? उसके मन में एक भयानक विचार आया, शायद खाटू श्याम जी सिर्फ मंदिरों में ही रहते हैं, सूखी जमीनों पर उनकी कृपा नहीं पहुंचती। यह विचार उसके लिए एक पाप समान था, पर उसकी लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद से ही सवाल करने लगा था। अगले दिन सुबह मोहन ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने राधा से कहा, राधा अब और नहीं, मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, अपनी बेटियों को भूखा नहीं देख सकता। राधा ने राहत की सांस ली, पर मोहन का दिल भारी था। एक छोटी सी गठरी बांधी। घर से निकलते हुए उसने एक बार फिर अपने बंजर खेत को देखा, फिर आसमान की ओर जहां सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। उसकी आंखें नम थीं। तभी उसकी छोटी बेटी प्रीति दौड़ती हुई आई। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बाहर काम पर जा रहा हूं बेटा, मोहन ने रूंधे गले से कहा। जल्दी आऊंगा। उसने प्रीति को अपने सीने से लगाया, जैसे अपनी सारी बची हुई उम्मीद को उसमें समेट लेना चाहता हो। उस मासूम चेहरे में उसे बाबा श्याम की एक झलक दिखी और उसके मन में एक आखिरी प्रार्थना उठी, बाबा मुझे माफ करना, यह आपकी जमीन है, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। बस अपनी बेटियों के लिए जा रहा हूं और फिर
भारी कदमों से मोहन ने शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी, अपने पीछे सूखी जमीन, टूटे सपने और एक डगमगाते हुए विश्वास को छोड़ते हुए। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी और क्या बाबा श्याम सच में उसके पीछे पीछे आ रहे थे, एक नए चमत्कार की तैयारी करते हुए। अपने गांव से निकलकर मोहन जब शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। गांवों की शांति और धूल भरी पगडंडियों के उलट यहाँ कंक्रीट के जंगल थे, गाड़ियों का हॉर्न और लोगों का अंतहीन शोर। हर चेहरा भागा दौड़ी में था, किसी को किसी की परवाह नहीं। मोहन को लगा जैसे वह इस भीड़ में एक तिनका मात्र है जो बस हवा के भरोसे कहीं बहता जा रहा है। शहर में रहने वाला उसका एक दूर का रिश्तेदार था, रमेश। रमेश ने उसे अपने पास बुला तो लिया था, पर उसकी मदद भी सीमित ही थी। मोहन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी मिल गई। काम बेहद थकाऊ था। सुबह से शाम तक ईंटें ढोना, सीमेंट के बोरे उठाना और बदले में इतनी दिहाड़ी मिलती कि मुश्किल से खाने का खर्च निकल पाता। रोज शाम को थका हारा मोहन रमेश के छोटे से कमरे पर लौटता। शरीर का दर्द इतना होता कि नींद भी मुश्किल से आती। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटियां घूमती रहती, किरण और प्रीति। उन्हें भरपेट खाना मिला होगा या नहीं? राधा कैसी होगी? क्या उसकी जमीन पर कभी बारिश होगी? ये सवाल उसके जहन में कीड़े की तरह कुलबुलाते रहते। शहर में आने के बाद मोहन की बाबा श्याम के प्रति आस्था का अंतिम धागा भी टूटने लगा था। मंदिर यहां भी थे, पर वे सांवरपुरा के छोटे से शांत मंदिर जैसे नहीं थे। यहाँ बड़े बड़े चमकदार मंदिर थे जहां दान पेटियां भरी रहती थीं, और मोहन को लगता था कि वहां सिर्फ अमीरों की सुनवाई होती है। उसकी जैसी छोटी दबी हुई आवाज वहां कौन सुनेगा? वह जानता था कि बाबा श्याम तो सबके हैं, पर उसका मन यह मानने को तैयार नहीं होता था कि इस चमक धमक में उसकी सादगी और उसकी सच्ची पुकार की कोई जगह होगी। एक शाम रमेश ने उसे देखा, उदास और गुमसुम। क्या बात है मोहन, गांव की याद आ रही है क्या? मोहन ने आह भरकर कहा। गांव की नहीं रमेश, बाबा श्याम की याद आ रही है। बचपन से सुनता आया हूं कि बाबा सबकी सुनते हैं, पर मेरी सुन नहीं रहे। खेत सूखे पड़े हैं, परिवार भूखा है। लगता है मेरा विश्वास ही कच्चा पड़ गया। रमेश, जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, मुस्कुराया। बाबा श्याम किसी की सुनवाई नहीं छोड़ते मोहन। शायद तुम उन्हें गलत जगह खोज रहे हो। बाबा तो मन में बसते हैं, चाहे तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो या किसी महल में। कभी फुर्सत मिले तो खाटू धाम चला जा, दिल को सुकून मिलेगा। रमेश की बात ने मोहन को सोचने पर मजबूर किया। खाटू धाम, उसने कितनी बार यात्रा की थी वहां की, पर अब तो उसके पास यात्रा के लिए पैसे भी नहीं थे। और अगर पैसे होते भी तो क्या फायदा? जब बाबा सुन ही नहीं रहे तो क्यों जाऊं? दिन बीतते गए। मोहन का शरीर तो थक रहा था, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह काम पर जाते हुए अक्सर एक छोटे से मंदिर के सामने से गुजरता, जहां लाउडस्पीकर पर खाटू श्याम जी के भजन बजते रहते थे। पहले तो वह अनसुना कर देता, पर धीरे धीरे उसके कदम रुकने लगे। भजनों के बोल उसके बचपन की यादें ताजा कर देते, दादाजी की कहानियां और खाटू धाम की निशान यात्राएं। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए एक मजदूर ने उसे बताया, भाई, फाल्गुन का मेला आने वाला है खाटू धाम में। बड़ी धूम रहती है वहां। सुना है बाबा श्याम सबकी मुराद पूरी करते हैं। मोहन के कानों में यह बात गूंज गई। फाल्गुन मेला, यह तो वही समय था जब उसके दादाजी यात्रा पर जाते थे। उसके मन में एक लहर उठी, जैसे सदियों से सूखे पड़े कुएं में पानी की एक बूंद गिर गई हो, पर अगले ही पल वह बुझ गई। मेरे पास पैसे कहाँ हैं बाबा? उसने मन ही मन कहा, और न ही इतनी हिम्मत कि पैदल जा सकूं। उसने अपनी दिहाड़ी का हिसाब लगाया। परिवार को पैसे भेजना भी जरूरी था। जो पैसे बचते उनसे खाटू तक पहुंच पाना असंभव था। विश्वास और निराशा के बीच मोहन का मन लगातार झूल रहा था। एक रात उसे अपनी बेटी किरण का सपना आया। किरण अपने छोटे छोटे हाथों से सूखी जमीन पर पानी डालने की कोशिश कर रही थी। मोहन की नींद टूट गई। वह पसीने से लथपथ था। उस सपने ने उसे हिला दिया। उसे लगा यह बाबा का ही कोई इशारा है। उसने फैसला किया। अगले दिन उसने रमेश और अपने साथी मजदूरों को बताया कि वह फाल्गुन मेले में खाटू धाम जाना चाहता है। सब हैरान रह गए। कैसे जाएगा मोहन? पैसे कहाँ हैं? और काम भी छूट जाएगा। मोहन ने दृढ़ता से कहा, पैदल जाऊंगा। बचपन में भी तो दादाजी के साथ जाता था। चाहे कितने दिन लगें, चाहे कितने कष्ट हों, मैं एक बार फिर बाबा को पुकारूंगा।
अगर इस बार भी बाबा ने नहीं सुना तो समझ लूंगा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। यह कोई विश्वास की बात नहीं थी, यह उसकी हताशा में उपजी एक अंतिम कोशिश थी, एक आखिरी उम्मीद। उसके पास खोने को और कुछ बचा भी नहीं था। उसने अपनी बची हुई दिहाड़ी में से कुछ पैसे गांव भेजे और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्हें संभाल कर रख लिया। रात का अंधेरा था जब मोहन ने शहर छोड़ा। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ खाटू धाम की धुंधली सी तस्वीर थी। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, मीलों पैदल चलना होगा बिना किसी सहारे के। पर उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य शक्ति आ गई थी। वह चल पड़ा था, अपने मन के सारे सवालों को लेकर, अपने अंतिम विश्वास की डोर को थाम कर, एक ऐसी यात्रा पर जहां उसे नहीं पता था कि बाबा श्याम उसे मिलेंगे या सिर्फ एक और निराशा। पर एक बात तय थी, यह यात्रा उसके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होने वाली थी। शहर के कोलाहल से दूर मोहन अब राजस्थान की उन सुनसान पगडंडियों पर था जहां कभी उसके दादाजी चला करते थे। दिन की गर्मी तपती हुई, रात की ठंड हड्डी पसली गलाने वाली। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, शरीर थक कर चूर था, पर मन में एक अजीब सी धुन सवार थी। खाटू धाम पहुंचना है। हर उगता सूरज और हर ढलती शाम उसे अपनी मंजिल की याद दिलाती थी। वह अक्सर रुककर आसमान की ओर देखता, पर उसे कोई संकेत नहीं मिलता। 3 दिन की यात्रा के बाद मोहन की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए सोचा। तभी उसने देखा कि दूर से कुछ लोग खाटू श्याम जी का निशान उठाए भजन गाते हुए आ रहे हैं। उनके चेहरों पर अद्भुत तेज था और उनके कदम जोश से भरे थे। जैसे ही वे मोहन के पास पहुंचे, उनके जत्थे के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में शांति थी, रुक गए। बेटा, कहाँ जा रहे हो? खाटू धाम। मोहन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज थकान से भर्राई हुई थी। जी बाबा, पर अब हिम्मत नहीं बची। बुजुर्ग मुस्कुराए। हिम्मत मत हारो बेटा, ये बाबा की राह है। यहाँ हर कदम पर बाबा साथ होते हैं। हम भी खाटू धाम जा रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। मोहन को लगा जैसे बाबा श्याम ने ही उन्हें भेजा हो। उसने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और उन भजन मंडली के साथ हो लिया। ये लोग राजस्थान के अलग अलग गांवों से आए थे और खाटू श्याम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। वे चलते भी जाते और भजन गाते जाते, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मोहन को बरसों बाद इन भजनों में एक अजीब सा सुकून मिला। उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। एक शाम जब वे एक छोटे से पड़ाव पर रुके थे तो बुजुर्ग ने मोहन को अपने पास बुलाया। बताओ बेटा, क्यों परेशान हो? बाबा को अपनी सारी बात बताओ। मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सूखे खेत, परिवार की गरीबी, शहर में मजदूरी और कैसे उसका विश्वास डगमगा गया था। उसने बताया कि कैसे उसे लगा कि बाबा ने उसे छोड़ दिया है। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, बाबा कभी किसी को नहीं छोड़ते। तुम ही उनसे दूर हो गए थे। जब तुम्हारे खेत सूखे, जब तुम शहर गए, तब भी बाबा तुम्हारे साथ थे। यह सब उनकी ही लीला थी, ताकि तुम उन्हें और करीब से जान सको। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या बाबा मेरी सुनेंगे? बाबा सबकी सुनते हैं, बुजुर्ग ने कहा। बस हमें सुनने का मन और विश्वास होना चाहिए। तुमने एक बड़ी गलती की, तुमने बाबा पर सवाल उठाया, पर अब तुम वापस उनकी चौखट पर जा रहे हो। यह तुम्हारी आस्था की अग्नि परीक्षा है। अगली सुबह जब वे फिर से यात्रा पर निकले तो मोहन के मन में एक नई ऊर्जा थी। उसके पैरों का दर्द अब कम महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे बाबा श्याम खुद उसके साथ चल रहे हों। भजन मंडली के साथ चलते हुए मोहन ने महसूस किया कि उसका विश्वास फिर से जागृत हो रहा है। वह अब शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि बाबा से क्षमा मांग रहा था। यात्रा के चौथे दिन वे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। गांव वालों ने बताया कि यह कुआं दशकों से सूखा पड़ा है। जैसे ही मोहन और मंडली उसके पास से गुजरे, अचानक से कुएं के भीतर से कुछ आवाज आई। सब चौंक गए। उत्सुकतावश वे कुएं के पास गए और जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कुएं के बिल्कुल नीचे, जहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी, वहां से पानी का एक छोटा सा सोता फूट रहा था। धीरे धीरे सोता बड़ा होता गया और कुएं के तल में पानी भरने लगा। गांव वाले दौड़कर आए, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
ये कैसे हो सकता है? ये कुआं तो बिल्कुल सूखा था। एक बूढ़ा ग्रामीण चिल्लाया, ये खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है। आप लोग बाबा श्याम के भक्त हैं, इसलिए बाबा ने यहां पानी बरसा दिया। मोहन हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह क्या था? क्या बाबा सच में? यह पहला संकेत था। उसे लगा बाबा ने सुन ली उसकी पुकार। यह चमत्कार सिर्फ उस कुएं के लिए नहीं था, यह मोहन के सूखते विश्वास के लिए था। उसने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया। उसके होठों पर बरसों बाद एक सच्ची मुस्कान आई। बाबा, आप सच में हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। कुएं के चमत्कार ने मोहन के मन में आशा का संचार कर दिया था। उसके कदम अब और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भजन मंडली के साथ वह अंततः खाटू धाम की पवित्र भूमि पर पहुंच गया। फाल्गुन मेले की भव्यता देखने लायक थी। लाखों श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए अपनी निशान उठाए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू और भजनों की मधुर धुनें घुल चुकी थीं। मोहन को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया हो। ये वही जगह थी जहां उसके दादाजी उसे बचपन में लाते थे। यहां कोई चिंता नहीं थी, कोई सूखा नहीं था, बस अटूट विश्वास और प्रेम का सागर था। भीड़ में मोहन भी एक अदृश्य शक्ति से खिंचा हुआ बाबा श्याम के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार आंसू निराशा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के थे। जैसे ही मोहन गर्भगृह में पहुंचा और खाटू श्याम जी की मनमोहक मूर्ति के दर्शन किए, उसे लगा जैसे बाबा श्याम साक्षात उसके सामने खड़े हों। बाबा की विशाल करुणामयी आंखें उसे देख रही थीं, मानो कह रही हों, मैं जानता था तू आएगा मेरे लाल। मोहन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस उसकी आंखें लगातार बह रही थीं। उसने अपने मन में बाबा से क्षमा मांगी, अपने विश्वास को डगमगाने के लिए। उसने अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी निराशा बाबा के चरणों में रख दी। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे बाबा श्याम ने उसे अपने आंचल में समेट लिया हो। उस भीड़ में, उस कोलाहल में मोहन को सिर्फ बाबा की मूर्ति दिख रही थी और उसे अपनी आत्मा तक शांति महसूस हुई। उसने एक ही बात मन ही मन दोहराई, बाबा, मैंने गलती की, मुझे माफ करना। मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। दर्शन करने के बाद मोहन मंदिर से बाहर निकला। उसके मन का सारा बोझ उतर चुका था। उसे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वर्षों बाद उसे फिर से जीने का मकसद मिल गया हो। उसने वहीं से गांव की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार उसके पास कोई ट्रेन का टिकट नहीं था, कोई मजदूरी की गारंटी नहीं थी, पर उसके पास एक अटूट विश्वास था जो उसे दुनिया की हर बाधा से लड़ने की शक्ति दे रहा था। सांवरपुरा पहुंचते पहुंचते मोहन को लगभग एक हफ्ता और लग गया। वह जब अपने गांव की सीमा में पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां कल तक बंजर जमीनें थीं, सूखी दरारें थीं, वहां अब छोटे छोटे हरे पौधे उग आए थे। हवा में मिट्टी की नमी की हल्की हल्की खुशबू थी। कुएं और तालाबों में पानी भर चुका था। गांव के लोग खुशी से झूम रहे थे। मोहन को लगा वह सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, पर नहीं, यह हकीकत थी। गांव वालों ने उसे घेर लिया। मोहन, कहाँ था तू? यहाँ तो चमत्कार हो गया। तू गया और उसके ठीक बाद आसमान से ऐसी बारिश हुई कि सूखी जमीनें फिर से जी उठीं। खेतों में अंकुर फूट पड़े हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। मोहन की आंखें भर आईं। ये बारिश सिर्फ पानी की नहीं थी, ये बाबा श्याम की कृपा थी। ये उसके विश्वास का फल था। उसने अपनी सूखी जमीन पर कदम रखा और उसे महसूस हुआ जैसे धरती खुद उसे गले लगा रही हो। उसकी बेटियां किरण और प्रीति दौड़ती हुई आईं और उसे गले लगा लिया। राधा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके खेत लहलहा उठे। उसने फिर से खेती शुरू की और हर फसल पहले से बेहतर हुई। उसके घर में खुशहाली लौट आई। मोहन ने कभी भी बाबा श्याम पर विश्वास नहीं खोया। हर साल वह अपनी पूरी मंडली के साथ खाटू धाम जाता बाबा का धन्यवाद करने। वह जानता था कि बाबा ने उसे न केवल फसल दी थी, बल्कि उसे विश्वास का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाया था कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी बाबा श्याम होते हैं। तो दोस्तों, यह थी मोहन की कहानी, एक ऐसे भक्त की गाथा जिसने अपने विश्वास को मुश्किल समय में भी बचाए रखा और बाबा श्याम ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हमारे हारे के सहारे श्याम बाबा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपने भी श्याम बाबा की कृपा महसूस की है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखें। ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि भविष्य में आप बाबा की कृपा से जुड़ी कोई भी कहानी मिस न करें।